और आइए अब देखते हैं टीनेजर्स को सताने वाली कई समस्याओं पर वीएनएम की वर्ल्ड हेल्थ सीरीज अंतर्गत गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अल्पा शाह से एक विशेष बातचीत। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम के वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य में चलाई जाने वाली सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, सभी की स्वास्थ्य के सुरक्षा के लिए वीएनएम ने वर्ल्ड हेल्थ डे सीरीज अंतर्गत स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हम रोजाना चर्चा कर रहे हैं। आज जो मुद्दा हम उठाने वाले हैं वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ तो है ही, साथ साथ कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से भी हम सबसे जुड़ा हुआ है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है युवा वर्ग या टीनेजर्स, उनकी दिक्कतें, उनके प्रॉब्लम्स, उनके शारीरिक बदलाव के बारे में। और चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अल्पा शाह। डॉक्टर अल्पा, वीएनएम स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। युवा वर्ग, हमारे टीनेजर्स, जो हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है, जब उनके शरीर में अचानक से कुछ बदलाव आने लगते हैं, उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार वो अपने माता पिता तक से ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो आज इसीलिए हमने ये मुद्दा उठाया है। और सबसे पहला जो मुद्दा हम उठाएंगे वो होता है मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ज़्यादा बात करना ठीक नहीं होता है। क्या है माहवारी और लड़कियों को क्या समस्या आती है जब वो पहली बार इस फेज में एंटर होती हैं? देखिए, बेसिकली माहवारी या मेंस्ट्रुएशन जो हम बोलते हैं वो एक बहुत आम सी चीज़ है जो हर लड़की में आती है। उसकी उम्र इज़ वेरी चेंजिंग, देयर इज़ अ रेंज एक्चुअली, जो 10 से 16 साल तक हम बोलते हैं कि वो उम्र में मेंस्ट्रुएशन या माहवारी आना चाहिए। फिर भी उसमें एवरेज अगर हम निकालते हैं तो पहले जब हम छोटे थे तो एवरेज था 13-14 साल के आजू बाजू। अभी थोड़ी सी जल्दी होती है कि द एवरेज इज़ अराउंड 12 to 13 ईयर्स। लड़कियां लगभग 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड में होती है और मोर देन 70% ऑफ देम पीरियड्स में आ जाते हैं। पर ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत आम चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। भगवान ने लड़कियों को, औरतों को ये शरीर इस तरह बनाया ही है कि दे आर यूज्ड टू मेंस्ट्रुएटिंग, और इसमें तकलीफ़ें आ सकती है, छोटी मोटी मुसीबतें, तकलीफ़ों का सामना कर सकते हैं। पर ये भी, जैसे मैंने बोला, छोटी मोटी होती है, तो उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर लेते हैं तो वो समय आराम से निकल जाता है। अगर हम तकलीफ़ों के बारे में सोचें तो वो पेट दर्द हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, कई लोगों को ज़्यादा मासिक आता है, कई लोगों को कम आता है, कई लोगों को रेगुलर आता है, कई लोगों को इरेगुलर आता है। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो लिमिट में अगर हो तो उसको वी हैव टू निगलेक्ट इट। अगर ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा अगर किसी को मासिक आता है, दिन में 4-5 पैड्स, 6 पैड्स तक लेने पड़े फॉर अराउंड 4 to 5 days, तो डेफिनेटली गायनेक को दिखाना चाहिए। कई लोगों को डिस्कम्फर्ट होता है, पर वो आजकल तो यू हैव वेरी गुड नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल, जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट भी कम हो सकती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरी चीज़ है ऐसे टाइम में राइट न्यूट्रिशन। आजकल जंक फूड वगैरह बहुत बढ़ गया है और मेंस्ट्रुएशन के टाइम इट इज़ नॉर्मली वी कॉल इट अ गैसी पीरियड, तो थोड़े वी हैव टू अवॉइड अ लॉट ऑफ जंक फूड्स। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेने चाहिए। यू हैव टू स्टे वार्म इन द सेंस सूप्स पिए, ज़्यादा गर्म पानी ले, एंड हैव लॉट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये सब चीज़ों से काफ़ी हद तक आराम मिलता है। और आपने एक बात ये भी डिस्कस की थी कि मेंस्ट्रुएशन की जो उम्र है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? जैसे मैंने बोला, हम जब छोटे थे तो अराउंड 14 ईयर्स 15 ईयर्स पे पीरियड्स आम था आना। अभी 12 ईयर्स पे आना इज़ वेरी नेचुरल। 11 पे भी आ जाता है, कई लोगों को 10 पे भी आ जाता है। सो ये एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पिन पॉइंट कि क्यों ऐसा है, पर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो देखा गया है, द एज इज़ कॉन्स्टेंटली रिड्यूसिंग, और इसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट है जंक फूड की वजह से, लॉट ऑफ एक्सपोजर टू सोशल मीडिया। आजकल जो हम देखते हैं, छोटी छोटी लड़कियां भी हमेशा मोबाइल पे, इंटरनेट पे रहती है। पहले के ज़माने में एक्सरसाइज इन द सेंस कि करने नहीं जाना पड़ता था, घर पे ही हो जाता था। स्कूल जाने में साइकिलिंग करते थे, वॉकिंग करते थे, बस लेने के लिए भी चल के जाना पड़ता था, अपने आप एक्सरसाइज हो जाती थी। आजकल तो वो चीज़ भी बहुत कम हो गई है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। घर पे आने के बाद भी बच्चे खेलते नहीं हैं, टीवी देखने बैठ जाते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं पीरियड की उम्र कम हो रही है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इज़ मोर important for collegians and youngsters. Yes.
आजकल जैसे हमने बोला एक्सपोजर टू सोशल मीडिया ज़्यादा है एंड चाहे हम माने या न माने यंगस्टर्स आर बाउंड टू हैव सेक्स बिफोर मैरिज, उसमें भी कोई ऐसे आजकल नई चीज़ नहीं है। सो मैं इनको इतना ही बोलना चाहूँगी कि इट इज़ नॉट अ क्राइम, ठीक है, पर ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जब आप इसमें इंडल्ज करते हैं तो प्रोटेक्ट योर सेल्फ, द गर्ल्स, बिकॉज द गर्ल्स को ही मैक्सिमम प्रॉब्लम हो सकती है इससे। सो प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्डम्स इज़ ऑलवेज बेस्ट। आप हमेशा अपने पार्टनर को आप कह सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं कि यूज़ अ कॉन्डम। उससे दो चीज़ें, एक तो आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे, सेकेंडली जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ होती है वो भी नहीं होंगे। अगर वो नहीं हुआ, मान लो आपने कॉन्डम नहीं यूज़ किया, तो जब भी आपको याद आए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन करके एक पिल्स आती है जो मार्केट में आई पिल्स वगैरह के नाम से, विद इन 48 to 72 आवर्स अगर आपने ले ली तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं। बट इमरजेंसी वंस इन अ वाइल, वंस इन 6 मंथ्स आपने लिया इज़ फाइन, पर अगर आप महीने में 4-5 बार इंटरकोर्स रखते हो और 4-5 बार लिया तो इट इज़ नॉट एट ऑल डन, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैक्सीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, ये किस तरीके से टीनेजर्स को हेल्प करने वाली है? ये एक नई चीज़ आई है, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। सर्वाइकल कैंसर मतलब गर्भाशय की थैली जो होती है उसका मुख होता है, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं। उसका कैंसर इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। अब जो कैंसर इतना ज़्यादा कॉमन होता है और उसके लिए हम देर इज़ नो वे टू डिटेक्ट इट अर्लियर, बिकॉज ये चीज़ गर्भाशय की थैली जो होती है शरीर के अंदर होती है, बाहर नहीं होती। तो उसको देखने के लिए पेशेंट को घर हॉस्पिटल पे ही आना पड़ेगा और डॉक्टर भी केवल सोनोग्राफी करके नहीं पता कर पाएगा, डॉक्टर को नीचे से वेजाइनल एग्जामिनेशन करके देखना पड़ेगा। और इसी कारण की वजह से ये कैंसर बहुत डिलेड स्टेज में पकड़ा जाता है। अब ये वैक्सीन ऐसी है जो ऑलमोस्ट 97% तक इस कैंसर को प्रिवेंट कर सकती है। प्रिवेंट मतलब बिल्कुल नहीं होगा, बट ओनली इफ़ इट इज़ गिवन एट द राइट टाइम। अब इसके लिए राइट टाइम है टीनेजर्स। मैम, ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये भी आजकल बहुत आम देखी जाने वाली समस्या है, इसके बारे में बताइए। पॉलीसिस्टिक ओवरीज और PCOS एक सिंड्रोम का नाम है जो पहले इतना कॉमन नहीं था, जो आजकल इतना ज़्यादा हम भी देख रहे हैं। हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड की वजह से वी आर पिकिंग अप मोर ऑफ सच केसेस, पर डेफिनेटली ज़्यादा तो हो रहे हैं। और जैसे पहले हमने डिस्कस किया, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, लॉट ऑफ जंक फूड एंड सोशल मीडिया एक्सपोजर, ऑल दीज थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल आई थिंक फॉर द राइज इन PCOS केसेस। ये बेसिकली होता क्या है इसमें कि यंग गर्ल्स को जब पीरियड्स आते हैं, उनके ओवरीज़ में, नॉर्मली सबकी ओवरीज़ में एग्स होते हैं, पर भगवान ने ऐसी रचना की है कि हर ओवरी में से एक आध एग हमेशा मैच्योर होकर रिलीज़ होता है। तो एक राजा तो सब डिसीजंस बराबर चलते हैं। पर PCOS वाले पेशेंट्स में क्या होता है, 10, 15, 20, 25 राजा बन जाते हैं। इसका मतलब एक ओवरी में इतने सारे एग्स बन जाते हैं एंड दे ऑल आर फाइटिंग फॉर स्पेस, एंड उसकी वजह से सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस शुरू हो जाते हैं। तो इसका इफ़ेक्ट हम देखते हैं प्रेगनेंसी के बाद, उनको प्रेगनेंसी मतलब मैरिज के बाद प्रेग्नेंट होने में भी उनको तकलीफ़ होती है, तो इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाते हैं। और इवन आफ्टर दैट ऑल्सो इट कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ। जैसे ऐसे लोगों को दे आर मोर प्रोन टू डायबिटीज़, डायबिटीज़ की भी इंसिडेंस इन पेशेंट्स में बढ़ जाते हैं। आज बहुत सारे दर्शक घर बैठे आपको देख पा रहे हैं, उनको मैसेज दीजिए, यंगस्टर्स, टीनेजर्स और यंगस्टर्स दोनों को जुड़ा हुआ, कि कैसे वो अपने आप को फिज़िकली सेफ रख सकते हैं। हर माँ बाप को मैं ये कहूँगी कि अपने घर में अपनी लड़कियों को बहुत ज़्यादा आप उनको पुश करो कि गो फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, दे हैव टू बिकम मस्क्यूलरली स्ट्रॉन्ग। और अगर कोई कराटे वगैरह जैसा अगर कुछ यूज़ करते हैं, आई मीन इफ़ दे आर लर्निंग दैट, इट इज़ ऑल द मोर बेटर। दूसरा, लड़कियों को तो हम सब कुछ करते हैं, लड़के हम हमेशा भूल जाते हैं। तो ये लड़कों के लिए भी माँ बाप का ही फ़र्ज़ बनता है कि उनको सही मायने में शिक्षा दे, सही मैनर्स दे, एंड they have to learn from the beginning कि they are not different from the girls, they are like their sisters or friends, girlfriends, whatever, so they have to respect them.
चलिए, मुझे लगता है कि आज हमने बहुत अच्छा एक मुद्दा डिस्कस किया है, अपार्ट फ्रॉम हेल्थ इश्यूज़ की साथ साथ में हमने सामाजिक चीज़ों को भी जोड़ा है। डॉक्टर अल्पा, VNM की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसे मैंने पहले ही बताया था, आज का जो मुद्दा है वो स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक रूप से भी हम सबसे जुड़ा हुआ है। मैं आशा करती हूँ कि डॉक्टर अल्पा की बातें समझकर, सुनकर हम उस पर अमल ज़रूर करेंगे। स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर आगे भी VNM में चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए VNM। नमस्कार।